ज्योति मल्होत्रा अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। जो खबरें आ रही हैं खबरों की दुनिया में, 2 बार सिख जत्थे के साथ गई पाकिस्तान और 1 बार करतारपुर कॉरिडोर से। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2023 को, यानी कि 2023, अभी से ठीक 2 साल पहले। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। सोचिए, एक यूट्यूबर, लाखों फॉलोअर्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, विदेशी टूर, लेकिन अचानक एक दिन वही यूट्यूबर देशद्रोह के आरोप में, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो जाए। जी हां, उसी खबर की बात कर रहा हूं जो आज सुर्खियों में है। सोशल मीडिया स्टार अब पाकिस्तान की जासूस के तौर पर गिरफ्तार की गई है। ये कोई वेब सीरीज की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रील नहीं, रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं आपको। ये हकीकत है। हरियाणा की खूबसूरत यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जिसे सोशल मीडिया पर आप ट्रैवल विद जो के नाम से जानते हैं, अब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। भारत के खिलाफ हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप में सलाखों के पीछे है। पुलिसिया जांच चल रही है। खूबसूरत हसीना ज्योति मल्होत्रा कैसे करने लगी जासूसी, कैसे आई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कांटेक्ट में, और कितने लोग धरे गए हैं इन दिनों जासूसी के मामले में, जासूसी के आरोप में, सब बताऊंगा सारांश में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत कर लें, मेरी गुजारिश है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और हाँ, इस खबर पर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पर दें, क्योंकि आपकी राय से खबरों की दुनिया में क्रांति आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की ज्योति की एक्टिविटी पर भारत की जांच एजेंसी की नजर बहुत पहले से थी, और मौका आते ही हिसार पुलिस की टीम ने 15 मई को ज्योति को उसके घर से हिरासत में ले लेती है और अगले ही दिन गिरफ्तारी दिखाते हुए कोर्ट में पेश कर देती है और 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया उसे। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। गौर से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। हम सभी को सावधान रहना चाहिए। 33 साल की ये लड़की जो बीए तक पढ़ी है, जो गुरुग्राम की कंपनी में काम करती थी कोविड से पहले, कोविड आने के बाद नौकरी चली गई और यूट्यूबर बनी, ब्लॉगर बनी, और फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की जाल में फंसती चली गई, फंस गई। क्या रीजन है? हनी ट्रैप हुई या फिर पैसों की लालच में? जांच का विषय है। ज्योति मल्होत्रा अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। जो खबरें आ रही हैं खबरों की दुनिया में, 2 बार सिख जत्थे के साथ गई पाकिस्तान और 1 बार करतारपुर कॉरिडोर से। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2023 को, यानी कि 2023, अभी से ठीक 2 साल पहले। अब वो पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई 2 साल पहले। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तानी एजेंट अली एहसान और शाकिर उर्फ जट्ट रंधावा से मिलवाया। जी हाँ, जट्ट रंधावा, ध्यान दीजिएगा इस नाम पर, याद रखिएगा, क्योंकि शाकिर जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है उसका असली नाम है, और उसका जो है फेक नाम जट्ट रंधावा, उस नाम से सेव किया था अपने मोबाइल में ज्योति मल्होत्रा ने। तो ज्योति मल्होत्रा से भेंट हुई इन दोनों आईएसआई एजेंट की, और फिर शुरू हुई एक खुफिया कहानी जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड ऐप से भारत की संवेदनशील जानकारी, जी हाँ, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को भेजी जाने लगी। ज्योति मल्होत्रा न सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट्स से जुड़ी बल्कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि सुधारने का काम भी कर रही थी। खबर तो यह भी है कि वो इंडोनेशिया के बाली में एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ छुट्टियां भी मना रही थी, मौज कर रही थी। इधर उसके पिता दलील दे रहे हैं कि हमारे घर पर पुलिस आई, सारा सामान जब्त कर लिया, मोबाइल, लैपटॉप, बैंक की पासबुक सब ले गए। हमारी बेटी को जबरन ले जाया गया, उसे फंसाया जा रहा है। बताइए कौन बोलता है मेरा बेटा या मेरी बेटी गुनाहगार है, आरोपी है? कोई बोलता है? बहरहाल कहानी सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं है। इस नेटवर्क में कई और लोग पकड़े गए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले एक हफ्ते में
हरियाणा और पंजाब से कुल 6 लोग और पकड़े गए हैं जो या तो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे या फिर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। नंबर 1, अरमान नाम का आरोपी नूह का रहने वाला है। 17 मई को अरमान को अरेस्ट किया गया। इसके ऊपर भारतीय सिम कार्ड्स पाकिस्तान भेजने का आरोप है। 2025 के डिफेंस एक्सपो की साइट पर भी ये गया था। ये खबरें आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक वो सीधे पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में था, कांटेक्ट में था। दूसरा आरोपी नोमान पानीपत का है, पानीपत का रहने वाला। 14 मई को पानीपत से ही नोमान इलाही गिरफ्तार किया गया। आईएसआई के लिए मुखबिरी करता था। 8वीं पास ये लड़का पासपोर्ट बनवाने के बहाने लोगों से डिटेल्स इकट्ठा करता और आतंकियों को, आईएसआई एजेंट्स को भेजता था। तीसरा नंबर देविंदर सिंह कैथल का रहने वाला है। 16 मई को कैथल से देविंदर सिंह नाम का आरोपी पकड़ा गया जो पाकिस्तान में हनी ट्रैप का शिकार हुआ बताया जाता है। वहां उसे पाकिस्तान में 7 दिन रखा गया था। आईएसआई एजेंट से मिलवाया गया और उसे पैसे दिए गए और साथ में रिलेशनशिप का लालच, यानी कि खूबसूरत लड़कियां उपलब्ध कराने का लालच देकर पाकिस्तान से जानकारी मंगवाई जा रही थी। अब देखिए, गजाला नाम की एक विधवा औरत और यामीन मालेर कोटला पंजाब के निवासी हैं। ये दोनों पंजाब के मालेर कोटला से गजाला नाम की महिला और यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया इन्हीं 7 दिन के अंदर। गजाला फरवरी 2025 में, यानी इसी साल फरवरी के महीने में पाकिस्तान एम्बेसी गई थी और वहीं से उसकी जासूसी की शुरुआत हुई। वहां उसकी एक अधिकारी से भेंट हुई, वहां के स्टाफ से, और वहां से मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ, नजदीकियां बढ़ी और फिर जासूसी शुरू, पैसों का लेन देन भी शुरू हो गया। बदले में ऑनलाइन पैसे भी मिलने लगे। सारे ट्रांजैक्शन के सबूत जांच एजेंसी के पास है, जांच के घेरे में है, जांच चल रही है। अगला आरोपी मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से। गुजरात एटीएस ने 16 मई को जालंधर से मुर्तजा अली को गिरफ्तार किया। बिहार का रहने वाला यह आरोपी गांधीनगर में रह रहा था और पाकिस्तान को न्यूज डेटा भेजने के लिए एक ऐप भी बना चुका था। इसके बैंक अकाउंट में एक महीने में 40 लाख रुपए की एंट्री दिखी है। ट्रांजैक्शन जांच जारी है। अब सवाल यह है, क्या ये महज कुछ लोग ही हैं या फिर भारत के भीतर पाकिस्तानी एजेंट्स का कोई बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे साइलेंटली काम कर रहा है? दोस्तों, आज सोशल मीडिया सिर्फ कंटेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक नया युद्ध का मैदान बन चुका है जहां कैमरे के पीछे से भी जासूसी हो सकती है और लाखों सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूबर देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जासूसी कर सकता है। आपके सामने कहानी है, रियल स्टोरी। अगर आपके पास कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखे, यानी कि कोई भी ऐसे बिल्कुल सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई ट्रैवलर, कोई ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई दोस्त जो बार बार पाकिस्तान जाए या फिर अचानक उसके अकाउंट में बहुत पैसे आने लगे और वो बताने लगे, मौज मस्ती करने लगे, तो सतर्क हो जाइए। इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत दीजिए, क्योंकि अगला जासूस शायद कमरे के पीछे नहीं, आपके सामने हो या आपके अगल बगल में ही हो। ये तो छुपे हुए जासूस है, ये तो छुपे हुए जासूस हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को, होम मिनिस्ट्री को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और भी कड़ी निगरानी रखनी होगी। भारत में ऐसे कई यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स हैं जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, जिनके पोस्ट वीडियोस आम जनता को प्रभावित करते हैं, कर सकते हैं। ऐसे में अगर किसी की पोस्ट या वीडियो से देश की एकता, संप्रभुता को आघात हो सकता है, समाज में विद्वेष फैल सकता है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसे लोग छुपकर जासूसी नहीं करते, बल्कि प्रेस की आजादी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में अपने शब्दों से खुलेआम देश की जनता के बीच सरकार और न्याय व्यवस्था के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं। हम सभी को यह गांठ बांध लेना चाहिए कि प्रेस की आजादी भी कानून के दायरे में ही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी एक संवैधानिक दायरा है। हम सीमा लांघेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रुदाली मीडिया के यूट्यूबर्स और पत्रकारों को यह बात समझ लेनी चाहिए।
नमस्कार दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।